हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर इम्तियाज। आई एम स्पेशल फरानी हेल्थ केयर। आज हम बात करेंगे, जो आज की हमारी टॉपिक है, जिसपे हम बात करेंगे ऑक्सीजन पर। नॉर्मल वैल्यू ऑक्सीजन का कितना है, और इसके अलावा हम बात करेंगे ज़मीन पर से ऑक्सीजन का सबसे बड़ा जरिया क्या है, और इसके अलावा हम बात करेंगे समंदर से कितने ऑक्सीजन आती है, और इसके अलावा हम बात करेंगे एक बुजुर्ग को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों होती है। उसके अलावा हम बात करेंगे बुजुर्ग शख्स को खून में ऑक्सीजन की सतह कैसे हम बढ़ा सकते हैं, वो हम कौन सी वजूहात हैं जिनमें खून में ऑक्सीजन की कम की सतह होती है। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑक्सीजन की आलूदी की बुनियादी वजह क्या है, डिटेल पे हम बात करेंगे। और इसके अलावा हम बात करेंगे कौन सा जूसेस में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का रेशियो ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे अभी व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द अर्थ। जमीन से किसी तरह सबसे ज्यादा जो ऑक्सीजन का सोर्स हमें कहाँ से मिलता है। नंबर वन पे हमें को फॉरेस्ट या ट्री, जो हमारे जंगलात हैं, जो बागात हैं, उन्हों से सबसे ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलती है। और दूसरे नंबर सबसे ज्यादा जो ओशन में समंदर, समंदर से सबसे ज्यादा हमें दूसरा जो बड़ा सोर्स होता है जमीन में ऑक्सीजन का, समंदर है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है 50 to 70% ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है समंदर से। इसके अलावा जो ट्री दरख्त हैं हमारे, वो जो हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को। और साइंसदानों का अंदाज़ा है कि हमारे पास जो जो समंदर से 50 to 70% जो है ओशन प्रोड्यूस करता है ऑक्सीजन को। और दूसरे नंबर में सबसे ज़्यादा हमारे जो फॉरेस्ट, जो जंगलात हैं और ट्री हैं, जिन्हों से सबसे ज़्यादा हमारे को ऑक्सीजन मिलती है। ये जो है अपना ऑक्सीजन जो हमारे को मिलती है, दो चीज़ों से मेन सोर्स है जिन्हों से मिलते हैं। उसके अलावा हम बात करेंगे नॉर्मल वैल्यू ऑक्सीजन का कितना होता है। अब नॉर्मल वैल्यू ऑक्सीजन का जो है 90 से 100 तक जो होता है नॉर्मल वैल्यू होता है ऑक्सीजन का। अब वो जब हम बात करेंगे उसमें, जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो अक्सर हमें मशीनें नज़र आती हैं, उनके बारे में उसका जो नाम होता है। इसके दो किस्म की मशीनें हमारे को नज़र आती हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर, कितने के टाइप के होते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। देखिए, पल्स ऑक्सीमीटर जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं, इस तरह की जब ये पिक्चर नज़र आ रहा है, इसमें आपको ये सबसे बड़ी स्क्रीन में ये आपको ये नज़र आ रहा है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये जो अपना पल्स ऑक्सीमीटर होता है, अक्सर जब भी हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो उसमें ये चीज़ हमें फ्रंट में ये नज़र आता है। इस ऑक्सीजन मीटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो हमें देखनी पड़ती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन मीटर में हमारे को जो हमारी बॉडी का है वो चीज़ें बताए। सबसे पहले तो हमारे एक जो है कि ऑक्सीमीटर में आपको पल्स जो है, आपकी जो हमारे पल्स का रेट है ये शो करता है, जो आप देख रहे हो 60% जो लिखा हुआ इसमें आ रहा है। उसके अलावा ये जो है ऑक्सीमीटर जो अपना है, इसमें ये ब्लड प्रेशर हमारा पल्स जो बता रहा है 120 और 100। इसके अलावा जो 99% जो दिखा रहा है ये हमारी सिचुएशन होती है, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो हमारी बॉडी में, जो मैंने आपको बताया 90 से 100 तक नॉर्मल होता है। उसके अलावा ये अब टेम्परेचर और हमारा रिस्पायरेटरी, ये चीज़ें मुख्तलिफ जो हमारे मॉनिटर हैं, जिसमें ये हमें एक पेशेंट की हमें कंडीशन की पता चलता है। ये वो मशीन है जिससे हमारे को हॉस्पिटल में हमें पता चलता है कि इसी ये चीज़ें होती हैं। अक्सर हम जब भी हॉस्पिटल विजिट करते हैं, किसी पेशेंट को मिलने जाते हैं, तो उसमें सबसे पहले हमारे को ये मॉनिटर नज़र आता है, और मॉनिटर में ये चीज़ें शो होती है, क्योंकि मॉनिटर हमारे को कहता है। और दूसरी जो जो मशीन आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आता है ऑक्सीमीटर, इसको पल्स मीटर भी कहा जाता है। ये छोटी सी मशीन होती है, ये जो हम घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं कहीं भी। इसमें हमें दो चीज़ों का एडवांटेज होता है। एक तो ये इसमें हमारे को ऑक्सीजन का लेवल बताता है, और दूसरा इसमें पल्स बताता है। बाज़ औक़ात जब हम ब्लड प्रेशर
हाई होता है तो हमारा पल्स रेट बढ़ जाता है। ये भी हमें इंडिकेट कर देगा कि पल्स रेट हमारा बढ़ा हुआ है, तो उसमें मेडिकेट में आपको मिल सकता है। अगर पल्स रेट कम हो जाए तो बीपी लो हो जाता है। ये दोनों और प्लस ऑक्सीजन का, ये दोनों वो मशीनें हैं जिन्हों से हमें पता चलेगा कि इसका क्या है। क्योंकि दो तरीके होते हैं ऑक्सीजन को चेक करने का, एक तो हम ये मॉनिटर के ज़रिए या पल्स ऑक्सीमीटर के ज़रिए चेक करते हैं, और दूसरा ब्लड लेके ब्लड के सैंपल से जो है शो करते हैं, जिससे ऑक्सीजन हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना होना चाहिए वो हमें पता चलता है रिपोर्ट से। तो नॉर्मल बंदे के लिए 90 से 100 तक ऑक्सीजन होनी चाहिए। उसके अलावा हम बात करेंगे वाई आर यूजिंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्यों यूज करते हैं। सबसे पहले बात यह है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के देखिए हम मुख्तलिफ चीज़ों के लिए हमारे ऑक्सीजन जो है एक हमारा बुनियादी चीज़ है जो हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है, हर जानदार के लिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑक्सीजन हेल्प करती है हमारे आर्गन को, जो हमारी बॉडी के जो मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, सेल के जो बने जो उज़वे हैं जिसमें दिल दिमाग मर्स मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं उनको हेल्प करती है ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में, और दूसरा ये प्रोड्यूस मतलब उसको हेल्प करती है। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो फूड हमारा खाना जो होता है उसको उसको भी एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा हमारी जो एक इंसान जो होता है जब ऑक्सीजन की नीड ब्रीथिंग के लिए लेता है नोज माउथ लंग्स से, जब हम मुंह से नाक से लेके बाहर जो ट्रांसमिशन होती है वो हमारी लंग्स में होती है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो हमारे जितनी हमारे सेलर एबिलिटी है ब्रेक डाउन कर, जितना हमारा खुराक जितनी भी होती है उसको इंसान को सर्वाइव करने के लिए जितना भी जो हमारा खुराक होती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरी होती है, जो उसको सर्वाइव करने के लिए, क्योंकि उसको ब्रेक डाउन भी ऑक्सीजन करती है क्योंकि एनर्जी इस्तेमाल करती है। इसके अलावा ऑक्सीजन जो हमारी लाइफ के लिए बहुत, क्योंकि जब हम ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में इन होता है तो कार्बन का लेवल आउट होता है, उसमें हमें सपोर्ट करती है। इसके अलावा जो अक्सर आपने देखा जब ऑपरेशन हो जाते हैं पेशेंटों को और उसको जब रिकवरी की जाती है तो उस वक्त में इंतजाम में क्योंकि उसको बेहोशी करके उसको दवा दी जाती है, उसको जब रिकवरी करने के लिए जब होश में आने के लिए भी उस वक्त ऑक्सीजन यूज किया जाती है उसको। इसके अलावा हम जो ऑक्सीजन जो है अपने ब्लड में एक थेरापेटिक तो को पर्पज़र यूज में ऑक्सीजन यूज की जाती है। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो है जब जिसको ब्लड प्रेशर बीपी हाई बीपी में बीपी प्रॉब्लम जब होता है उसमें भी उसको जो है ऑक्सीजन की यूज़ की जाती है। ये मुख्तलिफ पर्पज़र के लिए हम ये ऑक्सीजन हम इसमें यूज़ करते हैं, इसमें हमें बेनिफिट मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें व्हाट आर द टू मेन काज ऑफ द लो ब्लड काज, अब कौन से ऐसे दो रीज़न हैं जिसकी वजह से हमारी कौन सी वजह से जो है हमारी बॉडी का में जो ऑक्सीजन का लेवल कम होता है। नंबर वन पे हम बीमारियों में बात करेंगे। नंबर वन पे हार्ट की डिजीज, हार्ट डिजीज में अक्सर जो है हमारा जो उसमें ऑक्सीजन में ब्लड का जो है में जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है हार्ट डिजीज में। इसके अलावा हम बात करें एनीमिया, जो अपना रक्त की कमी जब होती है तो उसमें भी ये हमारी ब्लड की में ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, क्योंकि एनीमिया में होती रेड सेल है और रेड सेल में जब ऑक्सीजन उसमें रेड सेल का तादाद कम होगा तो उसका काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसफर का। इसके अलावा अस्थमा, अस्थमा की बीमारी जो सांस की बीमारी जो है उसमें भी जो है, क्योंकि वो हमारा मेन चीज़ जो है लंग्स से वो सारा देता है पूरी बॉडी को हमारी को ब्लड को, तो उसमें वो अफेक्टेड होता है अस्थमा में ज़्यादा, तो उसमें भी ये ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। इसके अलावा हम निमोनिया की बात करें, ये भी सांस की बीमारी होती है जिसमें भी ये कम होता है। इसके अलावा ओब्स्ट्रिक स्लीपिंग एपेनिया, ये एक डिजीज है जिसमें अक्सर क्या होता है बंदा सोया होता है अचानक जो है उसकी नींद खराब हो जाती है, किसकी वजह से, ब्रीथिंग की वजह से प्रॉब्लम होता है, जिसमें ये एपेनिया जिसमें ये एक बीमारी है जिसकी वजह से होता है। और और इसके अलावा
और दूसरी जो थी इन्वायरमेंट, दूसरा क्या काज था हमारा, इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में भी मुख्तलिफ जिनकी वजह से तो काज होते हैं जिनों से, तो इन्वायरमेंट में सबसे पहली क्या चीज़ आ रही है, पॉल्यूशन आ रही है, एयर पॉल्यूशन आती है। ठीक है, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में देखिए मेन काजेज क्या होते हैं एयर पॉल्यूशन के, व्हाट आर द मेन काजेज ऑफ ऑक्सीजन पॉल्यूशन में जो है मेन काज, सबसे पहले एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, बर्निंग होती है। मुख्तलिफ चीज़ें जो है जो जलती हैं, जलने के बाद क्या पैदा होता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड क्रिएट करते हैं। एक जो जलते हैं उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, और उसको भी जलने में लिए भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का बहुत रोल होता है। उसके अलावा उससे जो पोल्यूशन होती है, सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा उसमें, एयर में, हवा में। इसके अलावा जो दूसरा जो उसका कारण होता है, लाइक अब जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्रियों के जैसे धुएं आते हैं मेजर उसके, और एयर पोल्यूशन में देखो फिजाई जो आलूदगी जो आती है जिसमें मुख्तलिफ एरोप्लेन हो, गाड़ी हो, ट्रेन हो, कार, जीप, मुख्तलिफ तरीके से हमारे मौसम में इसका कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है बर्निंग की वजह से, जिसमें पेट्रोल, मुख्तलिफ गाड़ियाँ, डीजल जो इस्तेमाल होती है, ये जो है एक हमारा ये कारण होता है। इसके अलावा दूसरा कारण की बात करें तो फॉरेस्ट की बात, जब जो हमारे जंगलात हैं या दरख्त हैं, जब उनका लेवल कम होता है, क्योंकि हमारे जंगलात जो है, दरख्त हैं, वो क्या करते हैं, उनमें कार्बन को वो कन्वर्ट करते हैं इनटू द ऑक्सीजन में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से पौधों में और दरख्तों में, ये पत्तों में इतनी एबिलिटी होती है कि वो कार्बन को जज़ब करते हैं और वो ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं। देख, जब हमारे ज़्यादातर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का जब जब हमारे दरख्त कट जाएंगे तो क्या होगा, नेसेसरी हमारे इन्वायरमेंट में, एयर में जो है ऑक्सीजन का लेवल दरख्तों के कटने की वजह से ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। जब हमारा, क्योंकि हमारा मेन जो एटमॉस्फेयर जो होता है हमारा, वो सेलुलर डिक्रीज होने की वजह से हमारे जो जो प्रोड्यूस होती है उसमें ऑक्सीजन का जो लेवल जो होता है वो कम हो जाएगा। प्रोड्यूशन का जो उसकी जो पैदाइश है उसकी वो कम हो जाएगी दरख्तों के कटने की वजह से। दूसरा ये हो गया। अगर हम तीसरे की बात करें तो जो अफेक्टेड होता है, तीसरा पॉपुलेशन इंक्रीज। देखिए हर हर बंदे को, आपको पता है कि हर इंसान के लिए जिंदा, जितना भी जो जिंदा जो लाइव जो होते हैं उन्हों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इस तरफ पॉपुलेशन, आप जब इस पिक्चर में देखें, इस तरह पॉपुलेशन ज़्यादा इंक्रीज हो और इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का लेवल कम हो तो कितनी प्रॉब्लम होगी। इस तरफ ये भी एक बड़ा रीज़न होता है पॉपुलेशन का, जिसमें गाड़ियों का धुआं ये और हैवी बिल्डिंग, 40 बड़ी बिल्डिंग बन जाएं, उनमें ज़्यादा लोग रहें और उसमें जो है मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं उससे ये चीज़ें होती हैं, जिसमें आपने आपने देखा कि बड़ी बिल्डिंग होने की वजह से ज़्यादा लोगों की रहायश होगी और रहायश होने की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड पड़ती है, जिसमें ये ज़रूरी होता है, इसमें भी बड़ा असरात पड़ते हैं ऑक्सीजन पे। चलिए, और इसके अलावा हम बात करेंगे कौन सी निशानियाँ होती हैं जिससे ऑक्सीजन कम हो तो हमें कौन सी निशानियाँ आएंगी, क्या प्रॉब्लम आएंगी। सबसे पहले रिपीटेड ब्रीथिंग, माना सांस का जो है रिपीट ब्रीथिंग होना, फास्ट में बेचैनी होना, ब्रीथिंग में रिपीटेड फास्ट होगी। और दूसरा जो शार्पनेस ऑफ ब्रीथ, जो सांस लेने में जो दुश्वारी होती है, अक्सर ऐसे जो पॉपुलेशन की जो मैं बात कर रहा था, इंडोर में, रूम में जिस तरफ ज़्यादा फैमिली होती है, कमरे, छोटे कमरे होते हैं जिनमें ज़्यादा रहने से, और आरों पर जो इसका जो इन्वायरमेंट जो इसका वेंटिलेशन नहीं होता, जिसकी वजह से ज़्यादा उधर ऑक्सीजन का लेवल कम होने की वजह से अक्सर पेशेंटों को अचानक अचानक ऐसे क्या होगा,
फास्ट हार्ट बीट हो जाएगी, हार्ट बीट का फास्ट हो जाना, या उसमें कफिंग आना, विजिंग होना, इसके अलावा कंफ्यूज होना, या उसमें पसीने आना, स्वीट्सनेस आना, ये सारी जो है ऑक्सीजन की ये निशानियां हैं जिसमें ये होती हैं। तो इसीलिए बंदे को जब ऑक्सीजन का लेवल इंडोर में बंदा जो है, जो इंडोर प्लांट है वो रखने चाहिए, जिससे हमारा ऑक्सीजन का वैल्यू बेहतर हो सकता है। इसके अलावा हम बात करेंगे बुजुर्ग बंदों को क्यों ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखिए, जब ओल्ड एज में होते हैं उनका जो लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो बड़ी स्पेस नहीं होता, और कभी लंग्स स्टोर नहीं करता ऑक्सीजन को। और क्योंकि ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी भी यूज इस्तेमाल करती है ब्रेक डाउन में, जो हमारे एनर्जी के लिए ऑक्सीजन यूज करती है। सांस लेने के पैटर्न में डिफिकल्ट जो पार्ट है हमारे बॉडी, जब ओल्ड एज हो जाती है तो उसकी जो ब्रीथिंग का जो पैटर्न है वो चेंज होता है। और लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमारी सांस लेने का अंदाज बदल जाता है। किसी भी किस्म की परेशानी में हम तेज सांस लेने या कम सांस लेने पर मजबूर, किसी किस्म की परेशानी में हमें तेज सांस लेना या कम सांस लेने पर मजबूर करते हैं। खालिश ऑक्सीजन सांस लेने से तवानाई सतह पर जाती है और वर्जिश के दौरान आपकी बर्दाश्त को भी बढ़ाती है। आपको जिस्म के मुश्क ज़्यादा तेज़ी से वापस आते हैं में मदद करते हैं। अब इसके अलावा हम बात करेंगे बुजुर्ग पर्सनों के किस तरफ हम ऑक्सीजन का लेवल, कौन से ज़रिए से हम ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाएंगे। नंबर पर हम जो उनको वॉक कराएं, गो फॉर वॉक। सबसे पहले इसको वॉक करनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आउटसाइड में वॉक जब करते हैं तो मुख्तलिफ पौधे, हरियाली होती है जिसमें ऑक्सीजन का रेशियो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके लिए बेस्ट होता है। एक उसके अलावा हम कोशिश करेंगे जब वो घर में हो तो उसकी विंडो ओपन रखनी चाहिए, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट में जो बाहर की ऑक्सीजन का रेशियो अंदर आना चाहिए। इसके अलावा हम उसको फ्रेश ऐसी जगह में रखेंगे जहाँ फ्रेश हवा होनी चाहिए, ताज़ी फ्रेश, जिसमें ऑक्सीजन का रेशियो ज़्यादा हो। इसके अलावा हम उसको ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है वो घर में हम करवा सकते हैं उनकी। इसके अलावा हम पानी, जो ड्रिंकिंग वाटर, ज़्यादा जो उसको पानी यूज़ करवाना चाहिए, जिससे उसकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी ना हो। क्योंकि जब डिहाइड्रेशन की कमी होती है तो बीपी लो होता है, लो होता है, तो मोर ऑक्सीजन की उसको ज़रूरत पड़ जाती है। इसके अलावा हम ऐसा फूड इस्तेमाल करें जिसमें आयरन का रेशियो सबसे ज़्यादा हो, वो यूज़ कराएं। इसके अलावा हम हाउस प्लांट में ग्रो करें, एक इंडोर हम जो है प्लांट पौधे वो इस्तेमाल रखें, जिससे हरियाली हो, जिससे हमें पौधों की सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का रेशो, हम ऐसा माहौल इन्वायरमेंट हो घर में जिसमें ऑक्सीजन का रेशो ज़्यादा हो, जो बुजुर्गों के लिए बेनिफिट हो। इसके अलावा हम बात करें कौन से ऐसे जूस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जो है हमारे को ऑक्सीजन का मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तरबूज की। तरबूज के जो जूस है सबसे ज़्यादा इसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा हम कैरोट, गाजर की बात करें तो उसमें हमें मिला जाता है। चुकंदर की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा चुकंदर में भी ऑक्सीजन का रेशो होता है। और ऑरेंज का जूस, ये वो जूस है जिनमें सबसे ज़्यादा हमारे को ऑक्सीजन का रेशो ज़्यादा मिलता है, और बड़े बुजुर्ग बंदों को सबसे ज़्यादा जूस यूज़ इस्तेमाल करने चाहिए।